बस करो फाइजा, थोड़ा पानी पियो, पानी पियो, थोड़ा सा। बस करो फाइजा, तुम इतनी देर से हो रही हो, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। देखो, अगर तुमने फैसला कर ही लिया तो तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। हाँ फाइज, अगर तुमने नुमान को माफ कर दिया, उसकी फैमिली को माफ कर दिया, तो हम कौन होते हैं उनसे शिकायत रखने वाले। अगर तुम चाहो तो तुम नुमान के पास जा सकती हो, मैं खुद तुम्हें छोड़ के आऊंगा वहां। मैं जरूर चली जाती फहद भाई, अगर ज़ारा ने वो शर्त ना रखी होती अपने बच्चे के लिए। मैं चाहकर भी नुमान के पास नहीं जा सकती। अब मैं उसे मज़ीद तकलीफ नहीं देना चाहती, उसे तकलीफ नहीं देना चाहती। बहुत ही बदनसीब है नुमान, उससे तुम्हारी मोहब्बत पे एतबार ही नहीं किया। बस करो फाइजा, तबीयत खराब हो जाएगी। पता नहीं तुमने फायजा की बात मानकर ठीक किया है या गलत। अगर वो आ जाती तो नौमान जिंदगी की तरफ तेजी से लौट आता। आप ठीक कह रहे हैं सुल्तान, लेकिन फायजा भी अपनी जगह ठीक ही कर रही है, क्योंकि नौमान को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन उसके बच्चे को हम खतरे में कैसे डाल सकते हैं। हाँ, ठीक कह रही हो। एक तरफ नौमान है, दूसरी तरफ उसका बच्चा। और ज़ारा जैसी जिद्दी लड़कियां अपनी अना के लिए किसी हद तक भी जा सकती। सुल्तान, वैसे मुझे इस बात का तो शिद्दत से एहसास है कि फायजा जैसी लड़की को खोकर मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। वो चाहती तो हमारे साथ आ सकती थी, लेकिन अब भी उसे इसी बात की फिक्र है कि कहीं उसके वापस घर आने से ज़ारा के बच्चे को नुकसान ना हो जाए। और ज़ारा, उसे ना हमारी फिक्र है और ना अपने शौहर की। मैं भी सिर्फ इसी उम्मीद पे उसे बर्दाश्त कर रही हूँ कि शायद कुछ सुधर जाए वो। इसे अच्छा किया कि हमने नौमान को फायजा के आने का नहीं बताया, वरना उसका दिल और टूट जाता है। मामा, नुमान अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या दिमाग से ये तुम्हारा क्या बोल रही हो तुम? सारे कमरों में देखो, कहीं ना कहीं होगा वो। मामा, मैंने और शकूर ने पूरे घर में देख लिया, वो कहीं नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम परेशान तो मत हो, हम ढूंढ लेंगे उसे। कहाँ जा सकता है नौमान इस तरह? हर कमरे में देखें। चलो 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 देखते हैं। कहाँ चला गया ये? शकूर, शकूर। जी बेगम साहबा। ये नौमान पापा कहाँ हैं? पता नहीं बेगम साहबा, मैंने और किंजा बीबी ने तो उनको सब जगह देख लिया। क्या मतलब है? तुम उन्हें छोड़ के कहाँ चले गए थे? तुम्हारी जिम्मेदारी है उनके साथ रहना। बेगम साहबा, मैं उनके साथ ही था, लेकिन साहब ने कहा कि मेरा दिल घबरा रहा है, इसलिए मुझे लॉन में ले चलो, तो मैं उनको लॉन में ले आया। अरे लॉन में अगर ले गए थे तो उसके बाद कहाँ चले जाएंगे वो शकूर? बेगम साहबा, उन्होंने मुझे जूस बनाने के लिए भेजा था, लेकिन जैसे ही मैं जूस लेके लॉन में आया तो वो नहीं थे। जब से हम उनको तलाश कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। व्हाट? तुम्हें कैसे नहीं पता? अरे गेट पे ड्यूटी देना किसका काम है? सर मेरा। तो कहां मरे हुए थे उस वक्त तुम? सर मैं वो थोड़ी देर के लिए नमाज पढ़ने गया था। चलो सीसीटीवी देखते हैं।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि नुमान घर से अकेला निकला क्यों और कहाँ गया। उसे अपनी कंडीशन का नहीं पता था। न जाने उसके दिल में क्या चल रहा था। आपने देखा नहीं था कैमरे में, घर से निकलते वक्त उसके चेहरे पे कितनी मायूसी झलक रही थी। मामा, मुझे ऐसा लगता है शायद वो फाइजा के यहाँ आने का सुनकर चला गया। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? वो फाइजा के आने पर क्यों जाएगा? और तुमने बताया क्यों किंजा उसे? मामा, मैं ठीक कह रही हूँ। जब मैंने उसे फाइजा के आने का बताया, वो खुश होने के बजाय बिल्कुल खामोश हो गया था। बेटा, यही तो पूछ रही हूँ, तुमने क्यों बताया उसको? मामा, मुझे क्या पता कि उसको नहीं बताना था, ना ही आपने मना किया। किंजा, तुमको तमन, तुम किंजा को कुछ ना कहो। असल कसूरवार मैं हूं। उसने मुझसे कहा था कि वो इस हाल में फायदा का सामना करना नहीं चाहता। मुझे क्या पता था वो इस हद तक चला जाएगा। मेरी वजह से वो घर छोड़कर गया। मैं कसूरवार हूं। नहीं पापा, आपका कोई कसूर नहीं। कसूर तो मेरा है, मैंने उसे फाइजा का आने का बताया ही क्यों? सुल्तान, कोई भी कसूरवार है, बस मुझे मेरा नुमान कहीं से भी ढूंढ के ला दीजिए। आपको पता है ना कि आपने स्कूल के बाद अपने घर वापस जाना है। मैं आपके वैन वाले अंकल से भी बात कर लूंगी, ओके? नहीं महनाज आपी, मैं आज आपके साथ ही रहूंगी, प्लीज। लेकिन मेरा बच्चा, आपके माँ पापा भी तो आपको मिस कर रहे होंगे ना? तो आप ऐसे करिएगा ना, मेरी उनसे फोन पे बात करवा देगा। प्लीज प्लीज महनाज आपी, मुझे उनके पास नहीं जाना, प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, मैं उनको बोल दूंगी। लो, आपकी वैन भी आ गई। जल्दी से चलो, जल्दी से, वरना चली जाएगी। बाय बाय। चलो चलो। अरे जाफरी, क्या फायदा है 30 साल पुरानी दोस्ती का? तुम अब तक मेरा नुमान तलाश नहीं कर सके। बस मुझे कुछ नहीं पता। तुम चाहे अपनी पूरी फोर्स लगा दो, मुझे नुमान चाहिए अपने घर में। हाँ। वो तो तुम लोग को याद भी नहीं कर रही। उसे तो साफ मना कर दिया घर आने से। अच्छा चलो ठीक है, मम्मी को बता दूंगी। ओके, खुदा हाफिज। मलिया से बात कर रही थी तुम? जी अम्मी। क्या कह रही थी? वो आज ही तो नहीं आ रही एमन को लेने के लिए? नहीं अम्मी, मैंने तो उसको बोल दिया है, एमन बिल्कुल भी राजी नहीं तुम लोग के पास आने के लिए, तो उसने भी मना कर दिया मुझे। अच्छा, क्यों? पता नहीं, कह रही थी कि घर पे कोई मेहमान आए हुए हैं, तो उनके साथ शायद हमारे घर आने वाली है और वापसी में एमन को साथ लेती भी जाएगी। मेहमान आ रहे हैं, उनके साथ यहाँ आएगी? कौन मेहमान? बता रही थी कोई लड़की है। यकीनन फहद की कजन होगी और वो ना उसे तुमसे मिलवाना चाहता होगा। अब यजदानी भाई की वजह से उस घर से तुम्हारा भी तो रिश्ता हो गया है ना। अब तो कुछ अच्छा सा खाना बनाना पड़ेगा। क्या बनाऊं मैं? देखती हूँ किचन में क्या क्या है। अम्मी और अम्मी की टेंशन है। मैं भी आती हूँ। फाइजा, ये देखो। ये क्या है अभी? तुम खुद देख लो। मैं आज तक तुम्हारा फेवरेट कलर नहीं भूली हूँ। इसकी क्या जरूरत थी आप ही? मुझे नहीं चाहिए, कपड़े मेरे पास हैं। फहद, तुम देख रहे हो ना इसके नखरे। इतनी मुश्किल से मैं तुम्हारा फेवरेट कलर का जोड़ा लेकर आई हूँ और तुम हो के नखरे कर रही हो। मैं नखरे नहीं कर रही आप ही। एक तो वैसे ही आप लोगों के घर रह रही हूँ, ऊपर से
आप लोगों पे बोझ बन गई, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। फायजा ये किस तरह की बात कर दी तुमने? तुम हमारी अपनी हो, तुम्हारे लिए हम जो कुछ भी करें उसमें हमें खुशी मिलती है, और ये तुम्हारा अपना घर है। प्लीज ये तकल्लुफात छोड़ दो, यहाँ रिलैक्स होके रहो। और फायजा, तुम भूल गई कि किस तरह लड़ लड़के तुम अपनी फरमाइशें पूरी करवाया करती थी मुझसे। पहले की बात और थी आप ही, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? तुम मेरे लिए अभी भी पहले वाली फायजा हो, और मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। चलो अब नखरे ना करो, और ये जोड़ा मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम यही पहन के अम्मी की तरफ जाओ, ठीक है? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं पालक बन गई? अगर बन गई तो मैं चढ़ा देती हूँ। नहीं बेटा, बस थोड़ी सी पालक कटना रह गई है, कीमा भी भुन चुका है। अम्मी, मलिया ने कहा था वो जल्दी आएगी, देर हो जाएगी वरना। हाँ बेटा, दाल चावल तो तैयार है, कीमा भी बताया मैं तुम्हें भुन गया है, बस ये पालक ही डालनी है। महनाज, मैं सोच रही थी कि फात के मेहमान तो बहुत अमीर लोग होंगे ना, उन्हें तो अच्छा खाना खाने की आदत होगी, फिर फात ने मुझे ये सादा खाना बनाने के लिए क्यों कहा है? हालांकि मैंने उसे कहा था कि मैं मुर्गी की बिरयानी और कढ़ाई बना देती हूँ, लेकिन कहने लगा नहीं नहीं आंटी, आप बस मेरे लिए कीमा पालक और दाल चावल बना दें। अम्मी, क्योंकि मलिया ने कहा था फहद को घर का खाना पसंद है, स्पेशली ये पालक कीमा और चावल, और मीठे में खीर। महनाज, फहद का घर तो बहुत बड़ा और शानदार है, हमारा घर तो इतना शानदार भी नहीं है। मेहमान आएंगे तो हम उन्हें कहाँ बिठाएंगे? बड़ी शर्मिंदगी होगी। जब फहद इन चीजों की फिक्र नहीं करता तो हम क्यों इतना सोचते हैं इस बारे में? तुम्हारे लिए सोच रही हूँ बेटा। खैर देखो बेटा, ये कीमा पालक जो है ना, बहुत एहतियात से बनाना, ठीक है? कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये तकरीबन हो गया है, बस इसे रहने दो, इतनी काफी है ना। हाँ हाँ ठीक है, सब अच्छे से होगा। हाँ अम्मी, हाँ, याद है फायजा को भी इतनी पसंद थी पालक कीमा चावल। जब से वो इस घर से गई है तब से हमारे घर में ये बना ही नहीं। आज इतने दिनों के बाद देख रही हूँ तो अब मैं नहा के कपड़े बदल लेती हूँ। ये पालक कट गई है, बस तुम कीमे में डाल के भून लेना। और हाँ, वो एमन के लिए ना कुछ अलग से बना लेना, वो मिर्चें नहीं खाती ना। मैंने बना लिया था अम्मी, और वो कपड़े हैंग करती हैं आपके आयरन करके। हाँ ठीक है, मैं बदल लेती हूँ। तुम भी जल्दी से काम खत्म करो और अपना हुलिया दुरुस्त करो। फायजा, फायजा, अरे वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे डर लग रहा है। अच्छा बताओ, किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? हाँ, बैठो। अम्मी मुझसे नाराज है, पता नहीं बात करेंगी नहीं, माफी मिलेगी मुझे या नहीं, पता नहीं क्या होगा। वो तुम्हें माफ कर देंगी फायजा, तुम उनकी बेटी हो। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो तुम पे थोड़ा गुस्सा करेंगी, और करना बनता भी है। और तुम्हें तो पता है ना कि उनका गुस्सा कितनी देर का होता है। तुमने क्या करना है, तुमने बस ठीक बन के उनकी बातें सुनी, जैसे तुम पहले करती थी। भाई तुम लोग तैयार हो तो चले, वो आंटी का फोन भी आया था, इंतजार कर रही हूँ। फहद,
मैं तो तैयार हूँ, लेकिन फायजा ना जाने की जिद कर रही है। क्यों भाई? क्योंकि इसको लगता है कि अम्मी इसे कबूल नहीं करेंगी, इसे माफ नहीं करेंगी, इसलिए ये डर रही है। फायजा, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं, उनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो, जितना मैं आंटी को समझता हूँ ना, वो बिल्कुल अखरोट की तरह है। बाहर से बिल्कुल सख्त है, लेकिन है वो नरम। ये क्या बात है? तुम अम्मी को अखरोट कह रहे हो? रुको जरा, मैं जाके बताती हूँ। अरे मैं उनको थोड़ी कह रहा, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए। फायजा, यूं तुम्हें हंसता हुआ देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी दुआ है कि आगे भी तुम इस तरह ही मुस्कुराती रहो, इस तरह खुश रहो। चलें? हाँ, आप चले, मैं आती हूँ। अच्छा। चलें? प्लीज संभाले खुद को, 4 ही दिनों में आपने अपना क्या हाल कर लिए। प्लीज थोड़ा सा जूस पी ले। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना पीना। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा, कुछ खाया पिया होगा उसने कि नहीं। कैसा बेटा, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मेरे बेटे को कहीं से ढूंढ के ला दो। प्लीज आप तसल्ली रखें, देखना पापा पता चला रहे हैं, बहुत जल्द उसका पता चल जाएगा। कितने दिन से तुम लोग यही तसल्ली दे रहे हो मुझे कि आ जाएगा आ जाएगा। पता नहीं कब आएगा मेरा बेटा, जब मेरा दम निकल जाएगा। आप ठीक कहती हैं, इंसान जब कोई चीज खो देता है तभी उसकी कदर होती है। और इस जगह को जब पहली दफा देखा था तो बहुत गुस्सा आया था, बहुत नफरत हो रही थी आपसे। और बाद में मैं इस घर को, इस जगह को याद करके रोती थी, तड़पती थी। फायजा, अब तो तुम इस घर में आ गई हो ना, तो अब पूरे दिन खत्म। और सब अल्लाह करे कि इस घर के लोग भी मुझे कबूल कर लें। इंशाल्लाह कर लेंगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आपका हेयर ब्रश तो बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा, आपको पता है आपके मामा पापा आने वाले हैं आपको लेने। सच्ची में नाज़ा भी, मेरे मम्मा पापा आ रहे फाइनली? जी। मुझे लगता है आ गए। मैं आपकी मम्मा को लेकर आती हूँ, आप बैठो, ठीक है? अच्छा बस अब ऐसे अंदर तो ले चलो, सारी बातें यहीं करेंगे। दिन में ये बीमार हो जाएंगी। तमन्ना, हिम्मत से काम लो, मैं बहुत जल्द तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास ले आऊंगा। झूठ बोल रहे हैं आप सुल्तान, अगर आप ला सकते हो तो अभी तक ले आते मेरे बेटे को। पता नहीं कहाँ चला गया हमें छोड़ के। तमन्ना, हम सबका एक ही दुख है, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगी तो सोचो मुझे और किंदा को कौन संभालेगा। मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे मेरा नौमान चाहिए। अरे देखो, जाफरी का फोन है, दुआ करो कि कोई अच्छी खबर हो। हेलो, हाँ बोलो जाफरी, क्या मिल गया मेरा नौमान?
अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। क्या मुझे थाने आना होगा? मगर क्यों? क्या शिनाख्त? किसकी शिनाख्त? नौमान? तुम यहाँ क्या करने आई हो तुम? मलिया, तुमने मेरी बात की जरा सी भी कदर नहीं की। तुम जानती थी ना कि मैं तुम्हारी इस छोटी बहन से ना मिलने का ऐद कर चुकी हूँ। उसके बावजूद तुम इसे यहाँ लेकर आ गई। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है। अगर तुम्हें मेरी बात का जरा सा भी पास होता ना, तो तुम इसे अपने घर से ही वापस लौटा देती। यहाँ लेके नहीं आती। आंटी से मलिया नहीं लेके आई यहाँ पे, मेरे कहने पे यहाँ आई है। तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। ये तुमसे मिलने आई थी ना, तुम इससे अपने घर में ही मिल लेते, मगर इसको यहां लेके ना आते, क्योंकि अब इसका इस घर में आने का कोई हक नहीं बनता। क्यों नहीं हक बनता आंटी? आखिर ये आपकी बेटी है। इसका आप पे, आपकी मोहब्बत पे, इस घर पर उतना ही हक है जितना मलिया और महनाज का है। नहीं फहद, ये अपने दोनों हक खो चुकी है। क्योंकि इसने इस घर के हर फर्द को अपने हाथों से खुद मार डाला है। और वैसे भी इस घर में अब इसका क्या काम? ये तो गरीबों का घर है। इसके शायाने शान तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं नहीं अम्मी, ऐसा ना करें। अम्मी मैं जानती हूँ मैंने आप सबका दिल बहुत दुखाया, लेकिन फिर अल्लाह जानता है। आप सबका दिल दुखाने के बाद मैं बहुत तड़पी, बहुत रोई हूँ अम्मी। खबरदार अगर तुमने मुझे अम्मी कहा, मर गई तुम्हारी अम्मी। हम एक दूसरे के लिए मर चुके हैं, इसलिए अब हमारी याद में तड़पने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं अम्मी, अम्मी माँ और औलाद का रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ मैं लाख नाफरमान हूँ, लेकिन हूँ तो आपकी बेटी ना अम्मी। अम्मी माँ तो अपनी औलाद की हर गलती को माफ कर देती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे प्लीज माफ कर दे अम्मी, प्लीज। अम्मी आप अपना दिल बड़ा करें और प्लीज मुझे माफ कर दे। क्यों? माँ का दिल दिल नहीं होता? माँ के दिल को चोट नहीं लगती क्या? तुमने अपनी माँ का दिल दुखाया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अम्मी। नहीं। और फिर तुम जैसी औलाद के लिए मैं क्यों अपना दिल बड़ा करूं, जो किसी गैर के लिए अपनी माँ को छोड़ के चली गई। और मलिया, अगर तुम नहीं चाहती हो ना कि इसकी तरह मैं तुमसे भी राब्ता तोड़ दूं, तो इसको लेके यहां से चली जाओ। अम्मी 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 बस बस। जाफरी, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया और हमारा नुमान कहाँ है? जी भाई साहब, आप नौमान को बुला दीजिए, बस हम उसे लेके जाएंगे जल्दी। सुल्तान,
तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हैं आप इन्हें? सुल्तान, हमें एक डेड बॉडी मिली है, उसकी शनाख्त के लिए तुम्हें हमारे साथ जाना है। क्या क्या बकवास कर रहे हो? भाई साहब, अगर आपको कोई डेड बॉडी मिली है तो आप उनके घर वालों को बुलाइए ना, वो आके शनाख्त करेंगे। हमारा क्या ताल्लुक है इससे? यार सुल्तान, हमें जो डेड बॉडी मिली है ना, उसका हुलिया बहुत नुमान से मिलता जुलता है, इसलिए भाई तुम्हें उसकी शनाख्त के लिए हमारे साथ जाना होगा। भाई साहब, अब आप आगे एक लफ्ज नहीं बोलिएगा। मुझे पूरा यकीन है मेरा नुमान जिंदा है और वो बिल्कुल खैरियत से है। सुल्तान, आप चलिए यहाँ से। देखे भाभी, मैं आपकी हालत समझ रहा हूँ और खुदा करे ऐसा ना हो जैसा मैं सोच रहा हूँ। देखें, फॉर्मेलिटीज तो हमें पूरी करनी होंगी, वरना मैं नुमान को कैसे तलाश कर सकूंगा। मेरे अल्लाह, आप जानते हैं फायजा के साथ जो कुछ भी हुआ मैंने और मामा ने किया, उसमें नुमान का कोई कसूर नहीं था। मैंने और मामा ने जो कुछ भी किया हमें उसके लिए माफ फरमा दे। मेरे भाई को उसकी कोई सजा मत दीजिएगा। भाई खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। वो तो बहुत मासूम है। अल्लाह जी वो खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। मेरे भाई को मजीद किसी इम्तिहान में मत डालिएगा। वो खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। फायजा, मेरा बच्चा, ऐसे मत रो ना। हाँ, को बुरा नहीं मानना, अम्मी का गुस्सा भी तो जायज है ना। तुमने गलती इतनी बड़ी की थी, जानती हूँ, इसीलिए मैंने मलिहा को मना किया था कि मुझे नहीं लेकर आए अम्मी के पास। मुझे पता है मेरी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन क्या करूँ? ऐसे नहीं सोचो। देखो, जो कुछ अम्मी ने कहा गुस्से में कहा है। अब तुम अम्मी के सामने आ गई हो, अपनी गलती मान ली ना तुमने। देखना अम्मी का जैसे ही गुस्सा ठंडा होगा, अम्मी तुम्हें माफ कर देंगी। देखना सब कुछ भूल जाएंगी अम्मी। फायजा बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। मरिया, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि मैंने आज से पहले अम्मी को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। मलिहा, तुम लोग मुझे छोड़कर आ जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अम्मी तुम लोगों से भी ना मिले। नहीं, मैंने एक दफा अपनी बहन को खो दिया, मैं फिर से अपनी बहन को नहीं खो सकती। नहीं, आप भी मुझे जाने दें। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और अम्मी मुझे माफ नहीं करेगी। मैं इस घर में आ तो गई हूँ, लेकिन मैं इस घर के लोगों से मिल नहीं सकती। मुझे माफी नहीं मिलेगी, मैं जानती हूँ। फायजा, आंटी प्लीज गुस्सा छोड़ दो और हमारी बात को तो समझे। देखिए, जो हम समझ रहे थे ना कि फायजा अपने ससुराल में बहुत खुश है और ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है, वो ऐसा नहीं था। बल्कि उसने वहां बहुत तकलीफें काटी हैं। उसके ससुराल वालों ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। हाँ, यही तो अंजाम होता है। जो बच्चे अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं, उनकी नाफरमानी करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन उसे अपने किए की सजा मिल तो गई है, तो अब तो आप उसे माफ कर देना। आप मुझे अपना बेटा मानती हैं, तो मेरे कहने पे उसे माफ कर दें प्लीज। फात बेटा, मुझे मजबूर मत करो उस काम करने के लिए जिसे मेरा दिल नहीं मानता।
फायजा को मैं अपने दिल से निकाल चुकी हूँ, अब वो कुछ भी कर ले मेरे दिल में वापस जगह नहीं बना सकती वो। उसे कह दो कि वापस चली जाए जहां से वो आई थी। तो आंटी कहाँ जाए वो? सड़क पे चली जाए, क्योंकि उसका अपना तो कोई अब घर नहीं रहा। जी, उसके ससुराल वालों ने उसको घर से निकाल दिया, आप उसे अपना नहीं रहे। आपको पता नहीं है कि वो हमें किस हालत में सड़क पे मिली है, और शुक्र करें कि हमें मिल गई, ना पता नहीं अभी जिंदा भी होती कि नहीं। सुल्तान, हौसला करो। सुल्तान, मुझे मालूम है ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन तुम्हें इस मरहले से गुजरना ही होगा। ये डेड बॉडी हमें। जाफरी, ये मेरा नौमान कैसे हो सकता है? तुमने बताया था कि इसकी डेथ एक्सीडेंट में हुई है, और ये लड़का गाड़ी चला रहा था। अरे मेरा नौमान तो ड्राइव कर ही नहीं सकता था। नहीं सुल्तान, ये वो लड़का नहीं है। ये लड़का दूसरे लड़के के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, और जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो नशे में था। नशे और तेज रफ्तारी की वजह से गाड़ी बेकाबू हुई और उलट गई, और ये दोनों मौके पर ही हिलाक हो गए। और जो लड़का गाड़ी चला रहा था उसके वर्षा आके उसकी डेड बॉडी शनाख्त करके ले जा चुके हैं। बस अब ये इरफान, शुक्र है सुल्तान, शुक्र है हमारा नौमान नहीं है। शुक्र है अल्लाह ताला, ये मेरा नौमान नहीं है। नहीं है जाफरी, ये मेरा नौमान नहीं है। ठीक है अम्मी, हम लोग चलते हैं। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी सच में ऐसी कोई नीयत नहीं थी कि मैं आपकी दिल आज़ारी करूं। मैं भी जा रही हूँ, और मैं समझ चुकी हूँ कि आप मुझे माफ नहीं करेंगी, क्योंकि मैं इस माफी के काबिल ही नहीं हूँ। इन्हीं वजह से आपको बहुत तकलीफें पहुंची है ना। आज के बाद मैं आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। आज के बाद मैं आपके सामने भी नहीं आऊंगी अम्मी, कभी भी नहीं। अब आप प्लीज मलिहा से नाराज ना होइएगा अम्मी, इन सब में मलिहा का कोई कसूर नहीं है। मैं जा रही हूँ अम्मी। चले मलिहा। रुक जा फायजा, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई ना अपनी माँ की मोहब्बत को किसी दूसरे के प्यार पे फोकस देते हुए?
तुम्हारा जरा सा भी दिल नहीं दुखा? क्यों? नुमान का प्यार अपनी माँ से ज्यादा सच्चा लगा तुम्हें? नहीं अम्मी, अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत की, मैं बहक गई थी। मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे आपसे ज्यादा मोहब्बत कोई भी नहीं कर सकता। अम्मी अपनी गुनहगार बेटी को एक दफा माफ कर दे। मैं आज के बाद कभी कोई गलती नहीं करूंगी अम्मी। आपका दिल दुखाने की मुझे बहुत बड़ी सजा मिली अम्मी। मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया अम्मी, मुझे माफ कर दे। नहीं मत रो बेटा, मैंने तुम्हें माफ किया, मेरे बच्चे को मैंने माफ किया। Sweet child. Sweet child. डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी मामा को? उनकी हालत में सुधार क्यों नहीं आ रहा? इनका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, इनका इलाज इनका बेटा है। जिस दिन वो इनको मिल जाएगा ये खुद ही ठीक हो जाएंगी। अलबत्ता मेडिसिन जारी है, इसको कंटिन्यू रखें। ठीक है, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मैं तरस गई थी आपकी गोद में लेटने के लिए। आपको पता है, मैं आपको, आप ही को, मलिहा को, इस घर को, सबको बहुत मिस करती थी। रातों में रो रो के दुआ मांगती थी कि आप सबसे मिल जाऊं।